नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान स्टडी। दोस्तों बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 6 का पेपर हम बात करने वाले हैं। पूर्णांक 70 रहेगा। विषय यहाँ पे समाज विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, समाज विज्ञान करेगा। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। आंसर शीट सहित आपको बताने वाला हूँ, पूरा पेपर बताएंगे। सभी जिलों के दोस्तों ये पेपर काम आने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू माना गया? तो यहाँ पे है द ऑप्शन, इसका क्या होगा? राइट आंसर कुत्ता सही होगा। पे भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़ा नेता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ए ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है किस ग्रह को पृथ्वी को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे आएगा शुक्र। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी यहाँ पे? 360। ए ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 5 क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। नेक्स्ट आता है 6 क्वेश्चन। 5 हो चुका है। 6 में क्या पूछा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 आंसर होगा। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण क्या है? इसमें असमानता आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी थी। प्राकृतिक भाषा में दी थी। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है। इंडिया शब्द किससे निकलता है? इंडस से। सूर्य से उसकी ऊर्जा यानी कि उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखना है। उत्तर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। उसके बाद में बात करते हैं आगे 8वां नंबर का क्वेश्चन। 8वां क्या है? पृथ्वी का सब सही आकार क्या है? हमारी पृथ्वी के पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह सेब के आकार के समान है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर। कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है? तो 23/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट बात करते हैं 10वां। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंध हो गया, शीतोष्ण कटिबंध होगा, शीत कटिबंध हो गया। उसके बाद में आता है 11 नंबर का। घूर्णन और परिक्रण को परिभाषित करना है। तो अलग अलग बता रहा हूँ यहाँ पे। पृथ्वी का सब अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थिर एक कक्ष में यानी कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट आता है 12 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर इसका है पृथ्वी को एक नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि सतह का लगभग 66% हिस्सा पानी से ढका होता है, जिससे यह बाहरी स्थान से नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है 13 नंबर का क्वेश्चन। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? ये क्या है? जबकि अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ की लाइन से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर। कलपट्टू के लोगों के जीवन यापन के मुख्य स्रोतों के उल्लेख देना है। ये बड़े नंबर की क्वेश्चन है। 15 शेखर शहर के बाजार में अपना ध्यान क्यों नहीं बेच पाता? उत्तर भी आप इसमें दे रखा है। शेखर बीज और खाद व्यापारी से उधार खरीदता है। इस उधार को चुकाने के लिए उसे अपना ध्यान व्यापारी को कम दाम पर बेचना पड़ता है, इसलिए शेर अपना ध्यान बाजार में नहीं बेचता है। नेक्स्ट आता है 16। गंगाबाई ने क्या किया और क्यों? गंगाबाई ने महल्ले की गली से नियमित रूप से कचरे उठाने की व्यवस्था नहीं थी, जिससे गंदगी और बदबू सभी लोगों को परेशान थे। इसलिए गंगाबाई ने मोहल्लों की सभी औरतों के साथ मिलकर पहले पार्षद के सामने फिर आयुक्त के सामने विरोध प्रदर्शन किया। 16 नंबर हो चुका है। तहसीलदार का क्या काम होता है? यह तहसीलदार से भू राजस्व के रूप में कर प्राप्त करने का प्रभारी होता है। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा ग्राम स्तर पर विधायी कार्य करती है, जैसे राज्य विधायिका राज्य स्तर पर कार्य करती है। नेक्स्ट आता है 19 नंबर। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते हैं? तो इसका आंसर देख सकते हैं, बढ़ाया थोड़ा सा। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीजों को बोने, फसल की देखभाल करना, फसल को पकने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती थी। इसलिए खेती करने वाले लोगों को एक स्थान से लंबे समय तक रहना पड़ता था। नेक्स्ट आता है 20 नंबर। कृषकों पशुपालकों का जीवन आखिटक खाद्य संग्रह के जीवन से कितना भिन्न था और 3 अंतर बताना है। कृषक पशुपालकों का जीवन कृषि और उससे प्राप्त होने वाली आय पर निर्भर
स्थायी था और जबकि आकटों का जीवन अस्थायी था, उन्हें भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। नेक्स्ट आता है 21 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों के लिए धातु, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? लेखन का कार्य लिपिक रहते हैं, वे मुहारों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। पहिया सामान को ढोने तथा यातायात के रूप में पहिया वाहनों का उपयोग किया जाता था। हल का प्रयोग खेतों में जोतने और बीजों की बुआई के लिए किया जाता था। 22 नंबर देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या कारण थे, समझाना है। बताया जाता है कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ से प्रकोप में हुआ। यह सच है कि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई है, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था। अतः यह तर्क सर्वमान्य है कि, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इसी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आता है 23 नंबर, एक राजा का जीवन दास और दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है? एक राजा का जीवन दास और दासी के जीवन में निम्न प्रकार भिन्न हो सकता है। पहला पॉइंट है, एक राजा शक्तिशाली व्यक्ति होता था जबकि दास या दासी शक्तिहीन होते थे। दास या दासी वे स्त्री पुरुष होते जिन्हें युद्ध में राजा द्वारा बंदी बनाया जाता था। दास और दासी उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। उसके बाद में है महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, अथवा पूछा है जैन धर्म के प्रमुख नियम क्या थे? उत्तर है, सत्य दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार है। अहिंसा धर्मो परमो धर्म। अस्त्य लालच करना महापाप। ब्रह्मचर्य मोक्ष की होती है प्राप्ति। अपरिचर्य माया और मोक्ष ही है दुख का कारण। तो ये आपका छठी क्लास का सोशल साइंस का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करिए, ऐसे ही लगातार आपको पेपर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।